जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हम डेली आरपीएफ कांस्टेबल के जो पिछले साल जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। 90% 10% स्टैटिक जीके दोस्तों आपका करंट अफेयर हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग के आधार पर मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो ये व्लादिस्तोक जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो इसको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो ये गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो ये 16 दिन के लिए आधुनिक ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस 1896 सबसे पहले किया गया था। 4 साल के अंतराल में 4 साल के अंतराल में होते हैं ये आधुनिक ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो इसको हम लोग पाइज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो बीहड़ हम चंबल नदी पर पाए जाते हैं। बीहड़ बेसिन चंबल नदी पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है। तो मासिनराम मेघालय दोस्तों, मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है। तो कामसूत्र पुस्तक वात्स्यायन ने लिखी है। और कालिदास ने दोस्तों मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव लिखा है। वसुमित्र ने महाविभास और सूत्रक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो विलियम केनराड राडजन ने एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो आर.एस. सरकारिया आयोग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तन करना कहलाता है। तो इसे लघुकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिले शब्द संबंधित है। तो ये रनिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है। तो इसे श्रृंखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो ये 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाग 17 में भाषाओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर है। तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो विजयनगर के राजा देवराय के शासन के तहत विरूपाक्ष मंदिर वीराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से
कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो 1 दिसंबर 1963 से शुरुआत हुई थी। नागालैंड का स्थापना दिवस 2000 है दोस्तों, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो व्यक्तिगत खेल खो खो नहीं है। बाकी हमारा मैराथन भी है, लंबी कूद और स्प्रिंट भी है, लेकिन खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है। खो खो में दोस्तों 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय विज्ञान किसने ऐड किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार में इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो इसको हम लोग क्लोराफेनिकोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा ITTF, इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन कहते हैं इसको दोस्तों। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी दोस्तों, स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1981 से 82 में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, तो इसको स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है? तो उसको अल नीनो कहते हैं। ला नीनो ठंडी जलधारा है, अल नीनो गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को प्राप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। नागरिकता के बारे में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में संविधान में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता ने की थी? तो मोरारजी देसाई ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? ये तो कुश्ती से संबंधित हैं। 1952 के हेलेंसिकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष के गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो इसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, इसको अनिषेचन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या कहा जाता है? तो इसको अनुप्रस्थ गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते रख रखाव के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 1 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है? तो इसको रेक्टेगुलर ग्रिड में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो ये मांडू क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार में कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है? तो 2022 तक। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, पेरी प्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है?
तो इसका हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है तो कैलोरी मीटर के द्वारा ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास व रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है तो अनुच्छेद 16 में इसके बारे में, नौकरी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध। हीनयान और महायान दोस्तों, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं तो ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था तो मुहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, निम्न में से भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है तो असम तो है दोस्तों, दार्जिलिंग भी है, नीलगिरी भी है, लेकिन कश्मीर वैली नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट है 50 क्वेश्चन, खेलों में डेफ्थलॉन कितनी स्पर्धाएं होती हैं तो इसमें 10 होती हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो दोस्तों ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरपीएफ कांस्टेबल की पीवाई की हुए हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।